So, dear students, in the earlier classes, in the last class, we have discussed about the practical, and in this way, we have executed the module libraries and different types of functions in Python. And now I am going to discuss about the assignment. Whatever questions I feel that you can take inspiration from these questions, I am going to solve some of the questions which are given in the module. So let's start. So first of all, click on Python ओपन कर लीजिए and click on new file, untitled new file, and now here we are going to type our program. So अभी जो प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं वो ये है कि टू फाइंड द अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स इन अ स्ट्रिंग. तो किस तरह से टोटल नंबर ऑफ अपर केस और टोटल नंबर ऑफ लोअर केस लेटर्स एक स्ट्रिंग से हमको फाइंड आउट करना है, तो उसका प्रोग्राम हम लोग करेंगे. तो यहाँ पर एक कमेंट ऐड करा दे रहा हूँ मैं कि टू फाइंड आउट the uppercase and letters in a string. So first of all, give the definition. So suppose our function name is string test. So write here code def and def and string underscore test और अंदर इसके आर्गुमेंट में मान लीजिए कि हमने एक स्ट्रिंग मान लिया s के नाम से और ये स्ट्रिंग हमने इसको आर्गुमेंट में पास करा दिया. नाउ द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम विल ट्रांसफर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन इन द बॉडी ऑफ द फंक्शन. एंड हियर वी राइट कि एक हमने d मान लिया, d इज इक्वल टू इसको मैं इनिशलाइज कर देता हूँ. अपर केस अंडरस्कोर केस और इसको स्ट्रिंग की तरह से आप इनिशलाइज कर लीजिए. ये स्ट्रिंग हो गया इज इक्वल टू कोलोन 0 कॉमा फिर से लोअर केस अंडरस्कोर केस कोलोन 0 और इसके बाद में फिर हमने इसको क्लोज कर दिया. ठीक है. फिर नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा कि फॉर i in s कोलोन कंडीशन चेक करिए कि इफ c डॉट इज अपर. ये एक फंक्शन होता है, इज अपर एक फंक्शन होता है, बिल्ट इन फंक्शन है
वो चीज़ चेक करता है कि कोई वैल्यू जो है वो अपर केस में है या नहीं है, इज अपर। देन डी अपर केस, सॉरी इसको कैपिटल में लिखना पड़ेगा, तो अपर अंडरस्कोर केस एंड प्लस इक्वल टू 1। मतलब इसका है कि डी अपर केस इज इक्वल टू डी अपर केस प्लस 1, उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर दिया इस वेरिएबल के अंदर। फिर एल्स इफ C dot is lower कोलोन, देन इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इसको कॉपी कर लिया और फिर यहाँ पे इसको पेस्ट करा करके यहाँ पे लोअर केस लिख दे रहा हूँ, लोअर केस। लोअर केस में इंक्रीमेंट कर दिया और फिर एल्स कोलोन पास। फिर नेक्स्ट लाइन में फिर हमने सारे इंडेंट से हम लोग बाहर निकल आए और फर्स्ट इंडेंट में आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर हमने लिखा, पहले ओरिजिनल स्ट्रिंग को मैं प्रिंट करा ले रहा हूँ। यहाँ पे लिखा प्रिंट एंड ओरिजिनल स्ट्रिंग एस, इसको प्रिंट करा लिया और फिर यहाँ से हमने लिखा, अब फंक्शन को मैं कॉल करा ले रहा हूँ, इसको फंक्शन को मैं कॉल करा लूँगा यहाँ से फंक्शन कॉल कराया कि प्रिंट और फंक्शन नेम क्या है। फंक्शन नेम को कॉल कराने से पहले हम लोग एक मैसेज दे देते हैं कि नंबर ऑफ अपर केस कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ केस कैरेक्टर्स कॉमा डी और ब्रैकेट में अपर केस। अंडरस्कोर केस क्लोज हो गया और इसके बाद में ये पैरेंथेसिस क्लोज हो गया। और फिर इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद में यहाँ से मैंने प्रिंट कराया कि प्रिंट अब नंबर ऑफ लोअर केस कैरेक्टर्स, यहाँ पे लोअर
केस कैरेक्टर्स इज इक्वल टू डी, और यहाँ पर हम लिख देंगे लोअर केस, लोअर केस। सो अब इसके बाद में फिर लास्टली हम फंक्शन कॉल करा ले रहे हैं। तो हमने फंक्शन कॉल कराया कि स्ट्रिंग टेस्ट स्ट्रिंग अंडरस्कोर टेस्ट, और इसके आर्गुमेंट में मान लीजिए हमने एक स्ट्रिंग दे दिया। अब कोई भी स्ट्रिंग आप दे सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि द क्विक, और ब्राउन का बी कैपिटल में कर दिया, ब्राउन एंड फॉक्स। अब ये कर दिया मैंने, इसको यहाँ से मैंने कर दिया। अब इसको हम लोग सेव करेंगे फाइल को। तो अभी इसको हम लोग रन कराएंगे। तो अभी रन कराते टाइम पे इसको हमने सेव कर लिया, ये हमने लोअर अपर के नाम से इसको सेव कर लिया फाइल को। और अभी इसको रन कराएंगे तो यहाँ से ये ओरिजिनल स्ट्रिंग द क्विक ब्राउन फॉक्स, नंबर ऑफ अपर केस कैरेक्टर्स इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ लोअर केस कैरेक्टर्स इज इक्वल टू 13। तो इस तरह से ये प्रोग्राम आप लोग रन करा सकते हैं। नाउ सेकेंडली आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर, असाइनमेंट देख के चेक कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन कराया जाए। ठीक है, तो इसको कराते हैं हम लोग। टू क्रिएट अ यूनिक लिस्ट बाय रिमूविंग द डुप्लीकेट एलिमेंट्स ऑफ द गिवन लिस्ट। तो एक लिस्ट दी हुई है, उसमें से डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव करके, एलिमिनेट करके हम लोग को एक ऐसी लिस्ट बनानी है जो कि यूनिक लिस्ट होनी चाहिए, मतलब कोई भी एलिमेंट उसके अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अभी इसको करने के लिए हम लोग फिर से एक न्यू फाइल ओपन कर देंगे। इसको क्लोज कर देता हूँ। इसको क्लोज कर दिया, नई फाइल ओपन करेंगे ये, और यहाँ पर टू क्रिएट अ यूनिक लिस्ट एक कमेंट यहाँ पे लिख दिया मैंने कि टू create a unique list by removing the duplicate elements। नेक्स्ट फिर एक फंक्शन बना लेते हैं। तो def और यूनिक लिस्ट के नाम से एक फंक्शन बना देता हूँ, यूनिक लिस्ट, और इसके आर्गुमेंट में एक लिस्ट पास करा देते हैं l के नाम से। ये एक लिस्ट पास हो गई, और इसके बाद में फिर एक और लिस्ट मान लेते हैं। मान लीजिए वो है x, एक लिस्ट है जो कि एम्प्टी लिस्ट बना देता हूँ मैं इसको। तो ये लिस्ट एम्प्टी है, और फिर एक लूप जनरेट करेंगे कि फॉर a इन l। ये लूप जनरेट किया और इसके अंदर लिखा कि if a not in x then क्या करे, x की वैल्यू को
ए की वैल्यू को एक्स नाम की लिस्ट में अपेंड कर दे। तो उसके लिए लिखेंगे x इज इक्वल टू एक्स डॉट अपेंड और ब्रैकेट में a, ये हो गया। और फिर रिटर्न कर जाइए, रिटर्न स्टेटमेंट ये यहाँ से होगा, रिटर्न x रिटर्न कर लिया। और फिर यहाँ पे मैंने लिखा कि प्रिंट और फंक्शन कॉल करा दिया यूनिक अंडरस्कोर लिस्ट। और फिर लिस्ट के एलिमेंट्स मान लीजिए हमने दे दिए कि 1 2, मान लीजिए दे दिया मैंने 1, 2, 2, 3, 3, फिर मैंने दे दिया मान लीजिए 4, 5। ये हमने लिस्ट के एलिमेंट्स दिए ये। अब इसको पहले सेव करना पड़ेगा हम लोगों को फाइल को। अब इसको हमने सेव कर लिया, मान लीजिए इसको हमने सेव कर लिया यूनी के नाम से। तो अभी इसको हम लोग रन कराएंगे तो इस प्रोग्राम में 1 है, उसके बाद में 2 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, 3 4 बार रिपीट हुआ है, फिर 4 है, फिर 5 है। तो इसका आउटपुट आना चाहिए 1 2 3 4 5। तो अभी इसको मैंने रन कराया तो आया 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब जैसे कि लिस्ट में हम चेंजेस कर दें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 5 और ऐड कर दिया, फिर से हमने 5 ऐड कर दिया, फिर से मैंने 6 ऐड कर दिया, फिर से मैंने 7 ऐड कर दिया, फिर मैंने 8 ऐड कर दिया, फिर मैंने 9 ऐड कर दिया, फिर मैंने 10 ऐड कर दिया। तो अभी फिर से इसको मैं रन कराने जा रहा हूँ। यहाँ से ये इसको रन कराएंगे तो ये यूनी, इसको मैंने रन कराया, पूछ रहा है सेव। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। तो मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन एकदम से। अब इसके बाद में हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, टू जनरेट द प्राइम नंबर्स बाय यूजिंग द फंक्शंस। तो टू जनरेट द प्राइम नंबर्स बाय यूजिंग द फंक्शन। तो ऐसे केस में हमने इसको क्लोज कर दिया और फिर से एक न्यू फाइल ओपन कर लिया, न्यू फाइल ओपन किया। अब यहाँ से हमने सबसे पहले एक कमेंट ऐड किया कि जनरेटिंग द प्राइम नंबर्स अप टू द गिवन रेंज। जनरेटिंग प्राइम नंबर्स up to the given range। ठीक, इसके बाद में फिर लिखा मैंने DEF प्राइम नंबर्स के नाम से एक फंक्शन बनाया और उसमें रेंज R मान लेते हैं। R को मैंने यहाँ से आर्गुमेंट में पास करा दिया, फंक्शन के अंदर गए। यहाँ पर हमने लिखा कि सबसे पहले कि फॉर n मान लेते हैं एक वेरिएबल n इन रेंज, और इसको मैंने 1 से ले करके इसको मैंने R+1 तक इसको मान लेता हूँ मैं। ये मैंने एक पहला लूप हमने यहाँ से चलाया
फिर यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया मैंने प्राइम के नाम से ही, प्राइम, और उसको मैंने 1 के साथ में इनिशलाइज कर दिया। इसके बाद में फिर सेकंड लूप जनरेट किया मैंने यहाँ से कि फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, और इसको मैंने, अब देखिए यहाँ पर क्योंकि 1 तो हर एक नंबर से, मतलब 1 से तो हर एक नंबर डिविजिबल होता है, और वो जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है तो वो खुद से भी डिविजिबल होता है, तो 1 को और द नंबर इटसेल्फ, इन दोनों को छोड़ करके हमको लूप चलाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने लूप चलाया 2 से ले करके फॉर आई इन रेंज 2, कॉमा, और n-1 तक हमको लूप चलाना पड़ेगा। ये लूप हमने चलाया यहाँ पे, ये n-1 तक, क्योंकि ये 2 से लेके n-1 तक चलेगा। इसके बाद फिर मैंने क्या किया कि इसके अंदर मैंने कंडीशन चेक किया कि इफ़ n मॉडुलस i इज डबल इक्वल टू 0, देन प्राइम इज इक्वल टू 0 एंड ब्रेक कर दिया। कहने का मतलब ये है कि 2 से लेके n तक चलेगा, तो ऐसे केस में 1 के केस में कुछ नहीं होगा, 2 के केस में 2 से लेके लेस देन 2 तक चल नहीं सकता है, इसलिए 2 को प्रिंट करेगा वो। और फिर थर्ड केस में क्या होगा कि 2 से लेकर के केवल 2 तक ही चलेगा, क्योंकि 3 वैल्यू हो जाएगी वहाँ से, n की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। तो ऐसे केस में 2 से लेस देन 2 तक चलेगा, मतलब सॉरी लेस देन 3 तक चलेगा, तो एक ही बार चलेगा। और इसी तरह से जब n की वैल्यू 4 हो जाएगी तो ऐसे केस में 2 से लेकर के 3 तक चलेगा, मतलब एक बार 2 से चेक करेगा, एक बार 3 से चेक करेगा। इस तरह से m की वैल्यू अगर 5 हो गई तो ऐसे केस में 2, 3, 4 को चेक करेगा, इस तरह से चेक करेगा। और जैसे ही वो नंबर n से डिविजिबल हो जाएगा, ऐसे केस में वो प्राइम इज इक्वल टू 0 मान करके ब्रेक कर जाएगा। और नहीं तो एक और कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे कि इफ़, सॉरी, ये कंडीशन हमको इस लूप से भी बाहर लगानी पड़ेगी, सिर्फ इनर लूप में, आउटर लूप में रहेगा। इनर लूप से बाहर निकल करके हम इसको चेक करेंगे कि इफ़ प्राइम इज डबल इक्वल टू 1, देन if prime is double equal to 1, then print n को हम प्रिंट करा लेंगे, और end is equal to, और उसको हम हर एक नंबर को कॉमा से सेपरेट कर दे रहे हैं, ये प्रिंट n। अब इसके बाद में दैट्स ऑल, ये प्रोग्राम हमारा हो गया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। अब ये अभी इसको सेव नहीं, अभी इसको फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोग्राम तो हमारा टर्मिनेट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से लिखेंगे कि रेंज हमको एंटर करानी है, तो हमने यहाँ से लिखा कि r इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, और यहाँ से लिखा कि एंटर द रेंज, और ये रेंज हमने इनपुट करा दिया। और अब रेंज इनपुट कराने के बाद में हम फंक्शन कॉल कराएंगे। तो फंक्शन हमने कॉल कराया है, यहाँ से फंक्शन का नाम दिया हुआ है प्राइम, NOS और ब्रैकेट में r। ये फंक्शन हमने कॉल कराया। अब इसको हम सेव करेंगे, अब इसको सेव करेंगे हम। यहाँ से हमने इसको सेव किया, इसको मैंने सेव किया, PRI के नाम से इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसको मैंने सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलो पहले इसको रन करा लेते हैं एक बार। मान लीजिए इसको मैंने रन कराया, तो एंटर द रेंज। अब मान लीजिए मैंने रेंज दिया 100,
ठीक है। तो अभी 100 तक इसको प्राइम प्रिंट करना चाहिए, 1 2 3 7 11 13, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये। तो अभी मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको एक बार और रन करा लेता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने इसको रन कराया, अब की बार रेंज दिया 50, तो ये 1 से लेके 50 तक में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो प्रिंट कर रहा है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, इसको बंद करके नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए परफेक्ट नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। तो परफेक्ट नंबर के क्वेश्चन में फिर से एक नई विंडो ओपन करके यहाँ से हमने लिखा सबसे पहले कि टू जनरेट द परफेक्ट नंबर्स, ठीक है। इसके बाद में फिर मैंने यहाँ से एक फंक्शन क्रिएट किया, यहाँ से DEF और परफेक्ट NOS के नाम से, और यहाँ पर मैंने रेंज को आर्गुमेंट में दे दिया। अब यहाँ पर मैंने लिखा सबसे पहले कि फॉर n इन रेंज यहाँ से मैंने लिखा 1 से लेकर के r तक, ये हो गया। फिर यहाँ पे एक वेरिएबल s इज इक्वल टू मैंने 0 इनिशलाइज कर लिया सम कराने के लिए, क्योंकि परफेक्ट नंबर वो होता है, जैसे कि मान लीजिए 6 लिया। वैसे तो असाइनमेंट में मैंने लिख रखा है कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार ये 6 लिया तो 6 के मतलब उस नंबर के जो फैक्टर्स का सम है, अगर वही नंबर आ जाए तो इट इज़ कॉल्ड द परफेक्ट नंबर। फॉर एग्जांपल 6 है तो 6 का फैक्टर होगा 1 2 एंड 3, तो 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6, तो 6 इज इक्वल टू 6। दूसरा परफेक्ट नंबर 28 हो सकता है। 28 के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 1 2, इसके बाद में फिर 4 7 एंड 14, इन सब को ऐड कर देंगे तो 28 आ जाएगा, तो वो परफेक्ट नंबर है, खैर। तो अभी इसके बाद में ये s इज इक्वल टू 0 ले लिया। इसके बाद फिर हम लोग फिर से एक लूप जनरेट कराएंगे। ये वाला जो लूप है वो तो 1 से लेकर के r तक चलेगा, और दूसरा लूप जो होगा वो फॉर i इन रेंज, इसको हम चलाएंगे 1 से लेकर के n तक चलाएंगे ये। और फिर हम यहाँ पे करेंगे क्या, s इज इक्वल टू s प्लस i, ये हो गया। और अब हम इनर लूप से बाहर निकल जाएंगे और आउटर लूप में हम चेक करेंगे कि इफ़ s इज डबल इक्वल टू n देन प्रिंट, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया कि n को प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे मैंने n कॉमा एंड इज इक्वल टू, ये परफेक्ट को मैंने कॉमा से सारे नंबर्स को सेपरेट कर दिया। और अब हम यहाँ से बाहर निकल गए। अब यहाँ से बाहर निकलने के बाद में फिर अब हमने क्या किया कि रेंज इनपुट कराया, r इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट इंटर द रेंज, ये रेंज इनपुट करा दिया। और इसके बाद में अब हम फंक्शन कॉल कर लेंगे। यहाँ पे हमने लिखा परफेक्ट
NOS और यहाँ पे R, ये फंक्शन कॉल हो गया। अब इस प्रोग्राम को मैं सेव कर रहा हूँ, तो सेव करते टाइम पे हमने यहाँ पे इसको सेव किया, यहाँ से इसको मैंने सेव पर आया और इसको मैंने PER के नाम से सेव कर लिया। ठीक है। अभी इसमें क्या है कि थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि फैक्टर निकालना मैं भूल गया, तो यहाँ पर हम लोग इसी इनर लूप के अंदर, ये जो इनर लूप है, यहाँ से हम एक लाइन और लिख देंगे कि इफ़ n मॉडुलस I इज़ डबल इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो s इज इक्वल टू s प्लस आई करें। फिर से एक बार इसको हम सेव कर लेते हैं। अब जो है हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। मान लीजिए हमने इसको रन कराया, अब इसने कहा एंटर द रेंज, तो अभी रेंज हम 50 दे देते हैं। तो 50 हमने रेंज दिया, तो इसने कहा कि 6 और 28 दो परफेक्ट नंबर है। मान लीजिए इसको एक बार फिर से रन कराते हैं। मान लीजिए इसको क्लोज कर दिया और फिर से रन कराया, तो अब की बार मैं 1000 दे देता हूँ, 1000। तो अब की बार इसने कहा कि 628 और 496 ये 3 परफेक्ट नंबर है। फिर से इसको क्लोज कर दिया, अब की बार 10,000 देते हैं, शायद कोई इसमें परफेक्ट नंबर निकले, मुझे खुद भी याद नहीं कौन सा इसमें परफेक्ट है। तो यहाँ से F5 रन कराया और 10,000 नहीं है कोई भी। 10,000 तक में केवल अच्छा एक आ गया, ये 8,128 मतलब 8,128, ये भी इसने परफेक्ट नंबर दिया। चलिए ओके, तो ये है परफेक्ट नंबर का क्वेश्चन। सो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप लोग कोशिश करिएगा आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के लिए। आप लोग कोशिश करिएगा, और हो सके तो उसमें कमेंट भी दीजिएगा आप कि मैसेज के थ्रू कौन सा क्वेश्चन बताना है, नहीं बताना है। तो वह हम तो देखेंगे ही आगे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कराने लायक है। तो अभी कोशिश करेंगे, कल देखते हैं और भी 2 4 5 क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं असाइनमेंट के, और उसके बाद में फिर हम लोग रिकर्सिव फंक्शंस के बारे में भी प्रोग्रामिंग करेंगे। रिकर्सिव फंक्शंस अभी रन करा करके नहीं दिखाया आप लोगों को, तो नेक्स्ट सेशन में अगर देखेंगे इसमें 2 4 प्रोग्राम रन करा देंगे, नहीं तो फिर आगे चल करके रिकर्सिव फंक्शन और उसके बाद में फिर फाइल हैंडलिंग। सो आज के लिए थैंक यू।